वेलकम टू डिजनी क्लासेस गाइस, दिस इज प्रिया। तो गाइस, जैसा कि हम अपना डाइस का चैप्टर पढ़ रहे हैं और देखिए डाइस में हम आपको क्लोज्ड डाइस, ओपन डाइस, ये दो टॉपिक हम आपको बता चुके हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक होता है इसमें क्या होता है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। मतलब डाइस में क्या होता है, हमारे कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। उसको हमको कैसे सॉल्व करना है, उसमें हमको क्वेश्चन कैसे पूछता है, आज हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो क्या है कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। जैसे जिसको हम क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमारे पास एक डाइस है, ठीक है। जैसा कि हम आपको क्या बताए थे कि जब हम बताए थे कि जब हमारे डाइस में क्या होता है, डाइस का केवल एक ही पोजीशन दिया गया रहता है, तो उसमें हम एक स्टैंडर्ड डाइस पढ़े थे और एक जनरल डाइस पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। और जनरल डाइस क्या होता है, जैसे जनरल डाइस में ये हो गया, देखिए यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर 3 हो गया। अब आप बोलेंगे इसमें हमारा अंतर क्या है। जैसा जो लोग क्लास नहीं देखें वो लोग देख लें, और वैसे भी हम थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। और ये हमारा जनरल डाइस है, ठीक है। देखिए अब स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में हमारा क्या अंतर है। देखिए जनरल डाइस जो होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा ये 3 नंबर जो हमारे शो होते हैं, उनमें से क्या होता है, किन्हीं दो नंबर को जब हम ऐड करते हैं और उनका ऐड अगर हमारा 7 आ जाता है, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा जनरल डाइस हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 और 5 को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब ये हमारा क्या है, जनरल डाइस हो गया। और देखिए स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस में होता है 1 2 3 यहाँ पर है, ठीक है। और जिसको ऐड करने से नहीं आता है, ठीक है, जिसको जैसे अब इसमें हमारे 3 नंबर्स दिख रहे हैं। अब इनमें से हम क्या करेंगे, किन्हीं 2 नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा कभी भी 7 नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब इसमें एक बात ये समझनी है कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें हमारे जो नंबर्स होते हैं उनके अपोजिट में कौन कौन होता है। जैसे यहाँ पर है 1 2 3, तो अब इनके अपोजिट में भी कोई होगा। तो देखिए इसमें हमारा क्या होता है, इसमें ये अंतर होता है। इसमें क्या होता है, हमको 7 मतलब जो दिखते हैं उनमें से किन्हीं 2 को ऐड करने पर हमारे साथ मतलब 7 आता है। और जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें क्या होता है कि जो अपोजिट वाले नंबर्स होते हैं उनको ऐड करने पर हमारा 7 आता है। तो एक में हम क्या ऐड करेंगे तो कि हमारा 7 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 6। और 2 में क्या ऐड करेंगे, करना होगा 5। और 3 में क्या ऐड करना होगा 4। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा देखिए स्पेशल केस होता है। इसमें अब आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बोलेंगे जब ये पढ़ा चुके हैं तो इसको क्यों बता रहे हैं। तो देखिए इसमें एक हमको आज ये चीज़ समझनी है। अब जैसे यहाँ पर देखिए हमको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, सॉरी देखिए हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं ताकि हमारा क्या हो, क्लियर हो जाए। अब देखिए ये जो हमारा डाइस है इसमें क्या दिख रहा है हमारा, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 1 के अपोजिट यहाँ से हमको पता चल गया कि 1 के अपोजिट में हमारे क्या है, 6 है, ठीक है। अपोजिट को छोड़कर और जितने भी हमारे क्या होंगे, जैसे अब 1 के अपोजिट में 6 है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि ए के एडजेसेंट में कौन सा होगा। अब आप ये भी जानते हैं कि एडजेसेंट मतलब उसके बगल में, या फिर आपको अगर हिंदी में आपको क्वेश्चन दे रहा है तो उसमें बोलेगा निकटवर्ती। निकटवर्ती मतलब उसके पास में कौन होगा। तो बताइए एक के पास में हमारा कौन कौन हो सकता है, एक के पास में बस केवल उसके जो अपोजिट में है उसको छोड़कर और सारे क्या हो सकते हैं, उसके बगल में हो सकते हैं। जैसे देखिए एक के बगल में यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है। अब जैसे अब क्या होगा, 2 के जो अपोजिट वाला होगा वो भी एक के बगल में होगा, और जो 3 का अपोजिट में है वो भी आपको क्या होगा, एक के बगल में होगा। मतलब एक के बगल में आपका कौन कौन हो जाएगा, देखिए एडजेसेंट में कौन कौन सा हो जाएगा, 2 3 4 एंड 5। ये जो 4 नंबर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, इनके निकटवर्ती हो जाएंगे। या तो निकटवर्ती देगा या तो एडजेसेंट देगा, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एडजेसेंट देगा, और हिंदी में कर रहे हैं तो आपको निकटवर्ती देगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, इसी के बेस पर हमारे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको आप अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी नंबर्स का हमको क्या होगा, एडजेसेंट पूछा जाए तो क्या हम कौन कौन सा नंबर बताएंगे। तो हम बताएंगे कि जो उसके अपोजिट में है उस नंबर को छोड़कर जो हमारे और 4 नंबर्स बच रहे हैं वो क्या होंगे, उसके निकटवर्ती होंगे, मतलब उसके एडजेसेंट वाले नंबर्स होंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन लेके समझाते हैं कि हमको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उसका हमको आंसर कैसे करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमारा क्या दिया गया है कि यहाँ पर हमको दिया गया है कि देखिए क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है कि इफ़ 1 इज अपोजिट टू 5 एंड 2 इज अपोजिट टू 3। अब हमको दिया है कि
ठीक है, हमको एक कंडीशन दिया गया है। देखिए यही हमारा क्या होता है, लैंग्वेज बेस्ड होता है। मतलब इसमें क्या होगा, आपको डाइस नहीं दिखेगा, आपको बस केवल क्या दिया गया रहेगा, इसमें कुछ कंडीशंस दिए गए रहेंगे, तो उसके बेस पे आपको क्या होगा क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है इफ़ 1 इज अपोजिट टू 5 एंड 2 इज अपोजिट टू 3, मतलब क्या है, 1 के अपोजिट कौन है, 5 है, और 2 के अपोजिट में क्या है, 3 है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको 4 नंबर्स मिल गए। तो आप जानते हैं कि डाइस में हमारे कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, और 6 सरफेस में हमारे क्या होते हैं, 6 नंबर्स शो होते हैं। तो यहाँ से आपका जाहिर सा है 1 2 3 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 6 ही, मतलब 1 से लेकर 6 तक आपको नंबर्स इसमें हैं। तो बताइए 3 के अपोजिट में कौन, 3 तो हमारा हो गया। अब कौन से जो नंबर बचा है, जैसे क्या बचा है, 6 बचा है और 4 बचा है, मतलब 4 एंड 6 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। ठीक है, देखिए इतना, यही सब आपको समझना है लैंग्वेज बेस्ड में। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए कि एक दूसरे के जो अपोजिट होंगे उनको निकाल लीजिए। और दूसरी बात आपको क्या निकालनी है, ठीक है, देखिए दूसरी बात आपको क्या निकालनी है, यहाँ तक तो हो गया। अब दूसरी बात आपको निकालनी है कि कौन किसके एडजेसेंट में होगा। तो हम अभी आपको बताएं कि एडजेसेंट में कौन हो सकता है। तो आप बोलेंगे जिस नंबर को हम ले रहे हैं उसके अपोजिट वाले को छोड़कर और सारे नंबर्स क्या होंगे, उसके एडजेसेंट होंगे, मतलब उसके निकटवर्ती होंगे, उसके समीप होंगे। अब देखिए 1 के अपोजिट में क्या है, 5 है, तो 5 को छोड़ दीजिए, कौन कौन बचा, तो हम बोलेंगे 2 3 4 एंड 6 ये बच्चे, तो ये हमारे क्या है, इसके निकटवर्ती हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन दिया गया है, उसके कुछ ऑप्शंस दिए गए। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा आपका 100% ट्रू है। तो देखिए अब हम ऑप्शन लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे हमको दिया गया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 4 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 6। आपको ये बताना है क्या 4 के बगल में 3 और 6 हैं। तो आप देखिए कि क्या 4 के बगल में 3 और 6 हैं। तो सबसे पहले आप ये कीजिए, ठीक है, इसका आंसर करने के लिए आप क्या कीजिए, किसके बगल में पूछा गया है, तो हम बोलेंगे 4 के। ठीक है, तो किसके बगल में पूछा गया है, 4 के। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 4 के बगल वाला पूछा गया है, जिसके बगल वाला पूछा जाए सबसे पहले क्या कीजिए, उसके अपोजिट में देख लीजिए कि उसके अपोजिट में हमारा कौन सा है। तो यहाँ पर हमको 4 पूछा है कि क्या 4 3 और 6 के समीप में है। तो 4 के बारे में पूछा गया, तो 4 पहले देख लीजिए कि 4 के अपोजिट में कौन सा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 के अपोजिट में हमारा 6 दिख रहा है। तो अगर 4 के अपोजिट में 6 दिख रहा है तो कभी भी क्या होगा, 4 और 6 एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं होंगे, मतलब एक दूसरे के बगल में या एक दूसरे के समीप में नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2 इज एडजेसेंट टू 4 एंड 6, मतलब अब किसके बारे में पूछा गया है, 2 के बारे में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 का अपोजिट देखिए। तो हम देख रहे हैं कि 2 के अपोजिट में 3 है, और हमको क्या दिया गया, क्या 2 4 और 6 के समीप में है। तो ये देखिए हमारा सही हो सकता है, क्योंकि इस 2 के सब एडजेसेंट में कौन कौन सा हो सकता है। तो आप बोलेंगे उसके अपोजिट वाले को छोड़कर और सब क्या हो सकते हैं, उसके एडजेसेंट में हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट हो गया। अब लेकिन हम आपको सी और डी भी डिस्कस करके बता देते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे यहाँ पर हमको दिया गया है 4 इज एडजेसेंट टू 5 एंड 6, हमको दिया गया क्या 4 5 और 6 के समीप हैं। तो देखिए सिंपल सा अभी हम यही क्वेश्चन किए हैं कि 4 के समीप हमको क्या दिया, 6 दिया, मतलब क्या है, गलत है, क्योंकि क्या है 4 और 6 तो एक दूसरे के अपोजिट में है। यहाँ भी वही है, देखिए 6 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 4। अब हमको यहाँ पर 6 और 4 दिख गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए हम आपको अभी यहीं तक बताते हैं, क्योंकि आप ये क्या कीजिए, आज ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कीजिए। 1 बार 2 बार वीडियो देखिए, इसका नोट्स बनाइए, इस कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में बैठाइए, क्योंकि इस पर हमारा भी और क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो आप आज हम इतना ही करते हैं, और क्या करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तभी आप क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। और एक ही दिन अगर हम करवा देंगे तो आप सारा एक ही दिन पढ़ लेंगे, तो आपको क्या होगा, डाउट रह जाए, बाद में क्या होता है, डाउट रह जाते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे फिर आगे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो आपके मन में बना रहेगा ना कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, उस क्लास में देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।